और भाई लोग क्या हाल चाल? मस्त हो? कैसे हो गाइस? बढ़िया चल रहा है सब? शुरू करें आज के क्वेश्चन के साथ? चलो फिर, तुम बोलते हो तो कर दे। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कर ले, ठीक है? सो रहे हो तो जाग जाओ। तुमने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा, शुरू करते हैं आज। कर्व दैट सेटिस्फाई डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, एंड पासिस थ्रू इंफॉर्मेशन दे रखी है, इज अ हाइपरबोला विद इसेंट्रिसिटी। तुम्हें बता रखा है जो कर्व इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और इस पॉइंट से पास कर रहा है वो एक हाइपरबोला है। तुम्हें उसकी इसेंट्रिसिटी निकालनी है। हाइपरबोला आ गया तो इसेंट्रिसिटी आ जाएगी, इसेंट्रिसिटी आ गई तो आंसर आ जाएगा, ठीक है? हाइपरबोला कैसे आएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने से। प्रोसेस क्लियर है? डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले सॉल्व करो, ठीक है? पहले थोड़ा प्रोसेस बनाने को, करना क्या है तुम्हें, ऐसे बस गधों की तरह पेन चलाना चालू नहीं कर देने का, ठीक है? थोड़ा सोचो तो सही, पेन कुछ भी थोड़ी करते रहोगे, सोच के चलाने का करना क्या है। और इन्फॉर्मेशन हमें क्यों दे रखी है? डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे तब एक सी आएगा, ठीक है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, उसको निकालने के लिए इन्फॉर्मेशन दे रखी है। करते हैं सॉल्व। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? dy इंटू 2xy माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब dx के साथ ये दोनों दिख रहे हैं तो dx को कॉमन ले लो। फिर मुझे याद आया कि ये तो अच्छा नहीं लग रहा देखने में, मुझे तो dy बाई dx पसंद है ना, हमें तो dy बाई dx पसंद है, या तो dx बाई dy पसंद है। जब ऑप्शन हो तब dy बाई dx ही पसंद है ना, हमें तो वही बढ़िया होता है। तो दोनों तरफ dx से डिवाइड कर दो LHS और RHS को, ये तो 0 ही रहेगा। यहाँ डिवाइड करोगे तो dy बाई dx जो चाहिए था बन रहा है ना, 2xy से मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये नल के बराबर है। अब dy बाई dx को सब्जेक्ट बना लो, है ना, dy बाई dx अपना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको यहाँ पटक दिया, डिवाइड बाई 2xy। अब मैंने ध्यान से देखा, क्या देखा? ऑब्जर्व करो इसको, कुछ दिख रहा है तुम्हें? नोटिस कर पा रहे हो कुछ? ये शायद होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, HD कैसे है? दिख रहा है, ऊपर देखो सेकंड पावर, इधर भी सेकंड पावर, इधर भी सेकंड पावर, xy एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व कैसे करते थे? ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड मार दो, ठीक है, तो 1 बचेगा इधर वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, और इधर करोगे तो 2y, एक x कट जाएगा, y बाय x बचेगा, ठीक है, ये dy बाई dx हो गया अपना। इसको अब सॉल्व कैसे करते हैं हम? इसको सॉल्व करने के लिए y बाय x को v मान लो, फिर सब्स्टिट्यूशन तो हमें पता है, या तो y इक्वल्स टू vx कहते थे, है ना। अब यहाँ से डिफरेंशिएट मारो, कैसे? y इक्वल्स टू vx से डिफरेंशिएट मारो, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। इधर बनेगा y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx, फिर u इंटू वी, मतलब प्रोडक्ट रूल लगा दो, तो v एज इट इज, ठीक है, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dv बाई dx, इसको यहाँ पटक दो। dy बाई dx की जगह क्या रखेंगे? कुछ नहीं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, जो हमें बचपन से सॉल्व करनी आती है, ठीक है। ये क्या बन गया? ये v स्क्वायर दिख रहा है शायद, ये नीचे 2v बन गया, इसको सॉल्व करेंगे HD, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब तुमने नोटिस किया हो तो HD बनते ही आसान हो जाता है मामला, है ना। सॉल्व करना आता है ना HD, पहचानते कैसे HD? पता है किसी को? शायद पता है तुम्हें, है ना। HD मतलब पहले तो तुम्हें होमोजीनियस फंक्शन दिखना चाहिए। कैसे है होमोजीनियस फंक्शन? चेक कैसे करते तो एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं। x की जगह डालो xt, y की जगह डालो yt, ठीक है। इक्वेशन में डाल के देख लेना, इसमें डालोगे तो ऊपर से टी स्क्वायर आएगा, नीचे से टी स्क्वायर आएगा, कट जाएगा, है ना। टी स्क्वायर नहीं आएगा, कटेगा नहीं। इसको तुम डालोगे ना इसमें, तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा टी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कॉमन आ जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है, और इधर नीचे बच जाएगा टी स्क्वायर इंटू 2xy, तो ये टी स्क्वायर कट गया, सेम फंक्शन आ गया। या तो t की पावर n आ जाता, या यहाँ पे भी t की पावर n ही आया, पर t की पावर 0 आ गया, और सेम फंक्शन, मतलब अगर f ऑफ tx, ty इक्वल्स टू t रेज़ टू पावर n इंटू f ऑफ xy है,
एन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी मतलब एन हो सकता है 0 1 2, एन एक होल नंबर है, ठीक है। तो एच डी बन गया, ठीक है। और एच डी बनते सब्सटीट्यूशन क्या करते हैं हम लोग, कुछ नहीं, वाई बाय एक्स को वी मान लेते हैं ना, या टी मान लो, तुम्हें जो पसंद है मान लो, है ना। इसको सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे, वी को यहाँ फेंको, x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर बाय 2v माइनस वी, ठीक है। एलसीएम लेंगे, 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v इक्वल्स टू 1 माइनस वी स्क्वायर बाय 2v। इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब कैसे करेंगे, बचपन से आता है हमें, है ना। कैसे करते हैं, इसको यहाँ फेंको, इसको यहाँ फेंको, dx के साथ x, dv के साथ v वाले टर्म्स, इंटीग्रेट मारते हैं, आ जाओ। इंटीग्रेशन तो हमें बचपन से आता है। ये रहा dx बाय x। अब इंटीग्रेशन कैसे मारते हैं, इंटीग्रेशन सिखाऊं, टाइम है अभी से इंटीग्रेशन सीखने का। याद करो भाई, प्रैक्टिस चल रही है अभी तो, नोट्स पढ़ा करो, नोट्स। कैसे करेंगे, इस साइड को कुछ नहीं, 1 माइनस वी स्क्वायर को टी मान लो, डायरेक्टली दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एलएचएस तो बन जाएगा सीधा log x, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, इसको टी मारोगे, डिफरेंशिएट मारो, 1 का 0 माइनस 2v इंटू डी वी बाय, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, कि हमें सिर्फ dt चाहिए और dv के टर्म्स में चाहिए, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन आता है ना, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं होता है वो, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट मारोगे तो ये बन गया, इधर मारोगे तो dt बनेगा। अब dt ध्यान से देखोगे तो ऊपर बैठा है, ठीक है, dt नहीं है, ये माइनस dt है, तो हमें क्या, हमें फर्क पड़ रहा है नहीं, माइनस dt बाई टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये डायरेक्टली अपना आ चुका था log x, यहाँ पे कांस्टेंट भी आएगा, ठीक है। यहाँ नहीं पसंद, यहाँ ले लेंगे कांस्टेंट, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा log c, अब सब log में आ रहा है इसलिए कांस्टेंट भी log c लेंगे, माइनस log t इक्वल्स टू log x, माइनस मुझे पसंद नहीं तो वहाँ फेंक दो, log c इक्वल्स टू log x प्लस log t। अब log a प्लस b लग जाएगा, तो log a प्लस b क्या होता है, log a भी बन जाता है, तो ये सीधा हो जाएगा log ऑफ xt। अब log xt आ चुका है, अब log को हटा लो, ठीक है, तो c इक्वल्स टू xt आ जाएगा। अब t में मजा नहीं आ रहा, t को रिप्लेस कर दो, t क्या माना था, 1 माइनस वी स्क्वायर, फिर से v आ गया, v को भी कुछ माना होगा हमने, है ना। कुछ नहीं, हम इसेंट्रिसिटी निकालने की ट्राई कर रहे हैं, उसके लिए हाइपरबोला निकालना पड़ेगा। हाइपरबोला क्या है, यहाँ पे कर्व है जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, उसके लिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं बस। c इक्वल्स टू एक्स इंटू वी क्या था, y बाय एक्स था, तो वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर सॉल्व कर लो थोड़ा सा, c इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स, सही है ना, सही किया हमने सॉल्व, कोई गलती कर दी मुझे लगता है, या फिर नहीं की। 1 माइनस वी स्क्वायर बाय 2v ln में गया था, ठीक है, इसको t माना था, dt बैठा था, तो ये माइनस 2v बन गया था, 2 पहले से था, ठीक है। फिर 2v को हमने इंटीग्रेट किया था तो ln t, माइनस के साथ आया था ln x इंटू टी, t क्या था, t 1 माइनस वी स्क्वायर माना था हमने, हाँ सही है। v क्या था, y बाय एक्स, वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x ही आएगा, ठीक है, वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, x माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स। सही लग रहा है ना, कि गलत है, x कॉमन लोगे तो हाँ सही है। अब कांस्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 2,1 से पास करवा दो, ठीक है, तो c x की जगह रखो 2, y की जगह रखो 1, 2 माइनस 1/2 3/2, ठीक है। तो हमारा कर्व आ चुका है 3/2 इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स। इसको यहाँ फेंक दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2 एक्स, ठीक है। देख लो हाइपरबोला क्या आ रहा है, बना लेते हैं, आ जाओ। एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 एक्स माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इस साइड क्या आएगा, 9/16 जोड़ा, 9/16 क्या किया, दोनों तरफ 9/16 ऐड कर दो, क्यों ऐड किया, परफेक्ट स्क्वायर बनाना था,
x माइनस 3/4 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ 9/16 एक्स्ट्रा आ रहा था, तो उसको बैलेंस करने के लिए RHS में भी 9/16 ऐड कर दिया, माइनस y स्क्वायर तो था ही, तो ये 9/16 की जगह ये है 3/4 का होल स्क्वायर। ये अपना कर्व आ चुका है, ठीक है। अब कर्व के हिसाब से जो पूछा है वो बता देंगे। कर्व निकालना पहले जरूरी था, कर्व आ गया तो फिर जो बोला है वो कर देंगे, है ना। कर्व तो बताओ पहले करना क्या है, ऐसा थोड़ी कुछ भी करते रहते। अब कर्व क्या है, हाइपरबोला है जिसका हमें वो दे रखा है, ठीक है, सेंटर 3/4, 0 है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है 1 स्क्वायर है, यहाँ भी 1 स्क्वायर है, ये कैसा हाइपरबोला है, स्पेशल केस हो गया है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना, ये नॉर्मल वाला थोड़ी है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब a स्क्वायर और a बराबर b है ना। क्या होता है हाइपरबोला, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर अपॉन इधर b स्क्वायर, ठीक है। कंपेयर करोगे, a कैपिटल A 1 है, कैपिटल B भी 1 है, a और b बराबर है। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, e स्क्वायर होता था 1 प्लस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। अब b और a तो बराबर हो गए, 1 और 1, कुछ और भी हो सकते थे तो भी बराबर ही होते ना, तो b और a बराबर हो गए तो b स्क्वायर बाय a स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 e स्क्वायर बराबर 2, e बराबर √2, e हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब हमें तो डायरेक्टली याद था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में ये दोनों सेम होते हैं, कैपिटल और कैपिटल बी, तो इसका ई डायरेक्टली हमें √2 याद था, नहीं याद था तो हमने निकाल लिया, हमें फॉर्मूला भी याद था, ठीक है, हमें तो सब आता है। आंसर साइड डी ऑप्शन आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन के लिए इतना ही था। कर्व तुम्हारे सामने है, ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है, और इसकी इसेंट्रिसिटी √2 है। ये अपना आंसर आ चुका है, ठीक है। ये तुम यार ये वाला तुम लिख लेना, डी ऑप्शन है, ये हटा लो यहाँ से, मुझे मजा नहीं आता आंसर आइडिया, है ना, ये तुमने लिख ही लिया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन के लिए इतना ही है। कोई भी समस्या हो टेलीग्राम पे DM कर देना, ठीक है। मिलते हैं फिर नए क्वेश्चन के साथ।